हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे ओल्ड कुर्ती से स्टोरेज बैग बनाना। तो देखिए, मेरे पास ये सिंथेटिक ओल्ड कुर्ती है, तो इससे हम आज बैग बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बॉटम साइड स्टिच उधेड़ लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्विल्टिंग करेंगे। इसके लिए सबसे नीचे हमने लाइनिंग का पीस रखना है और उसके ऊपर हमने बैग की फॉर्म रखनी है और उसके ऊपर मेन फैब्रिक रखना है और क्विल्टिंग कर लेनी है। अपने इच्छा अनुसार जैसे भी हम स्टिचिंग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितना साइज चाहिए इन स्क्वायर पीसेस का। पहले हम क्विल्टिंग करके इन दोनों पीसेस को तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया है। क्विल्टिंग करने के बाद जो फैब्रिक है उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। तो देखिए, 16 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है 12.5 इंच है। और जो सूट का बॉर्डर हमने निकाला था सेंटर में से, उसे मैंने इस साइड पे 1.5 इंच किनारे से अंदर की तरफ स्टिच करके तैयार कर लिया है। इसी तरीके से एक बॉर्डर ये बचा हुआ है, तो इसे भी मैं अंदर की साइड इस किनारे से स्टिच करके तैयार कर लूँगी 1.5 इंच। ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके फैब्रिक में इस तरीके का बॉर्डर है तो आप लगाइएगा, नहीं है तो नहीं लगाइएगा। अगर आप लगाना चाहते हैं तो लेस भी लगा सकते हैं, चौड़ी वाली बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो ये टोटली आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो देखिए, हमने ये बॉर्डर भी लगा लिया है। अब हम मेजरिंग टेप से इसके चारों तरफ का एरिया नाप लेंगे, ऐसे। इधर तक। तो टोटल हमें चारों तरफ का एरिया नाप लेना है और उतना क्विल्टिंग पीस हमें तैयार कर लेना है चारों तरफ के लिए। हाइट हम लेंगे 8 इंच। हाइट आप कम या ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आप हाइट 8 इंच से ज़्यादा लेंगे तो आपकी स्टोरेज जो है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने साइड के लिए क्विल्टिंग पीस तैयार कर लिया है। हाइट इसकी 8 इंच है और लेंथ इसकी 56 इंच है। हाइट आप कम या ज़्यादा आपकी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अगर आप स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसकी हाइट को 10 इंच, 11 इंच, 12 इंच तक भी ले जा सकते हैं। अब देखिए, दोनों हिस्सों को आपस में मिला के यहाँ पे एक स्टिच लगा लेनी है हमें। तो देखिए दोस्तों, अब हम बेस वाला क्विल्टिंग पीस लेंगे, स्क्वायर वाला, और किसी भी एक कॉर्नर से इस साइड वाली स्ट्रिप को यूं पहले यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। चारों तरफ स्टिच करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरीके से, देखिए, एकदम सिधाई पे कॉर्नर की ऊपर की साइड बिल्कुल हल्का सा नोचिस लगा लेंगे चारों कॉर्नर पे, या फिर आप चॉक से मार्क लगा लीजिए। अब हम देखिए, हमें जिप किस हिसाब से लेनी है। जो ऊपर वाला स्क्वायर पीस है
यहाँ से हमें नापना शुरू करना है। जिप को यहाँ तक स्टिच करना है, फिर यहाँ तक स्टिच करना है, यहाँ तक, और इस कॉर्नर से 1 इंच अंदर की साइड स्टिच कर लेना है जिप को। जिप को हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके कॉर्नर पर भी हम बिल्कुल छोटे छोटे से नोचेस लगा लेंगे, चाहे तो आप मार्क लगा लीजिए। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम साइड वाले हिस्से के साथ जिप का दूसरा हिस्सा स्टिच करेंगे तो हमारे कॉर्नर जो है वो आपस में मिल जाए। इसे स्टिच करने के बाद हम इस स्टोरेज बैग के निचले हिस्से को लेंगे और जिप का दूसरा हिस्सा जिप से हमने अलग कर लिया है। अब देखिए, किसी भी जो चौड़ाई वाला कॉर्नर है वहाँ से हम इसे लगाना शुरू करेंगे इस तरीके से, जैसे कि हमने वहाँ पर 1.5 इंच या 1 इंच अंदर की साइड से लगाना शुरुआत किया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम जिप को 1.5 इंच अंदर की साइड से लगाएंगे। इस तरीके से तीनों साइड हम इस जिप को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने बैग के निचले हिस्से पर भी जिप लगा दी है। अब पहले हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हम इस बैग के जिप के अंदर रनर डाल लेंगे। यहाँ पर मैं 2 रनर डाल रही हूँ ताकि अगर हम कभी लॉक करना चाहें तो लॉक भी कर सकें। तो देखिए दोस्तों, मैंने जिप में रनर डाल लिए हैं। अब इस रनर को हम थोड़ा कॉर्नर पे कर लेंगे ताकि हम इस बैग के फ्लैप यानी ऊपरी हिस्से को खोल सकें। अब हम बैग के पिछले हिस्से को स्टिच करेंगे, तो हमें बैग के ऊपरी हिस्से को और साइड वाले हिस्से को यूं आपस में स्टिच कर लेना है बिल्कुल बराबर। तो देखिए दोस्तों, हमने बैग का पिछला हिस्सा भी स्टिच कर लिया। अब हम एकदम किनारे की स्टिच लगा लेंगे फैब्रिक के ऊपर। जो रॉन्ग साइड का दबाव है उसे हम क्विल्टिंग पीस की तरफ कर। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया है। अब हम साइड में हैंडल लगा सकते हैं, चाहे तो सिर्फ एक हैंडल सामने की तरफ लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्विल्टिंग पीस ले लेना है। हैंडल मैंने ले लिया है, लेंथ इसकी 8 इंच है, विड्थ इसकी 2 इंच है यानी 2 इंच, और ये हमारे पास बॉर्डर है। तो इसको हम इसके साथ क्विल्ट कर लेंगे। किनारों की फिनिशिंग के लिए हम अलग से फैब्रिक ले सकते हैं या फिर हम इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है उसे कम करके इस तरीके से हैंडल को तैयार कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अब हम इस बैग के साथ हैंडल फिक्स करेंगे। पहले मैंने सोचा था कि मैं 2 हैंडल बनाऊंगी दोनों साइड के लिए, फिर मैंने एक ही हैंडल तैयार किया है जो कि मैं सामने की तरफ लगाऊंगी। लगाने का तरीका दोनों का ही सेम है। जिस भी हिस्से पे लगा रहे हैं आप, उस हिस्से का हमें पहले तो मेजरमेंट ले लेना है और उसका हाफ कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम लाइन लगा लेंगे एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक। अगर हम साइड पे भी लगाते तो इसी तरीके से लगाते, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर पहले लाइन लगा लेते और उस का मेजरमेंट लेने के बाद उसे हाफ कर लेते, जितना भी आता, ठीक है, उसका हाफ कर लेंगे ऐसे।
अब हैंडल का भी हम हाफ कर लेंगे। ठीक है, इस पे भी मार्क लगा लेंगे। अब देखिए हैंडल का हाफ और जो बैक का हाफ है उसे हम आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये स्टोरेज बैग बनके तैयार हो गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।